नमस्कार। आज हमने केतु के बारे में बात करनी थी, पर केतु का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट यानी कि जब कोई ग्रह कुंडली के अंदर गुड कंडीशन में दिखे पर उसके रिजल्ट देखने में नहीं मिले, तब उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, आज उसकी बात करेंगे। यानी आज के वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कोई प्लैनेट अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है पर उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन रहता है मन में कि हमें कुंडली को एनालाइज करना नहीं आ रहा है, या ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, या उपाय काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब तक आप प्रॉपर कुंडली को एनालाइज करके ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट गुड कंडीशन में है और कौन से बैड कंडीशन में एग्जैक्टली, और प्रॉपर जब उनकी रेमेडी की जाएगी तभी जाके आपको रेमेडीज के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब प्लेनेट आपका खराब है कोई और आप रेमेडी कर रहे हैं किसी और की, तो आपको रिजल्ट देखने में कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर ग्रामर का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ग्रामर के सारे ही टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक हमने स्टार्टिंग की वीडियो में आपसे शेयर किए थे, जहाँ हमने एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज आपसे शेयर की थी, और कुछ टॉपिक बाद के लिए छोड़ दिए थे, जिन्हें आने वाली वीडियोस में उनकी आवश्यकता अनुसार आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो आज का जो टॉपिक है उससे आप ये समझ जाएंगे कि कुंडली के अंदर आपको कोई प्लैनेट अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है पर उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न शनि कुंडली का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि शनि कुंडली के अंदर 10वें और 11वें घर का स्वामी है। 10वां घर जो हमारे काम धंधा कैरियर के बारे में बताता है, और 11वां घर हमारी आमदनी का घर है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें घर में 10 नंबर की राशि और 11वें घर में 11 नंबर की राशि आती है। तो यहाँ पर सैटर्न कुंडली के अंदर जब सूर्य क्या है, शनि के फादर, यानी कि सूर्य बाप और शनि बेटा। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, कट्टर शत्रुता। अब सूर्य की दृष्टि या युति द्वारा जब सैटर्न का फल खराब हो रहा हो, तब ऐसे में सैटर्न क्या करता है, शुक्र के फल को इफेक्ट करता है। यानी कुंडली में शुक्र जो है कहीं भी कैसे भी बैठा हो, किसी तरह का योग बना रहा हो, उच्च का हो, अपने घर का हो, पर उस समय आपको शुक्र के फल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी। शुक्र क्या है, हमारा ग्रस्त जीवन, और शुक्र है हमारा ऐशो आराम। तो इन सब चीजों में कमी देखने को मिलेगी। अब क्यों, क्योंकि सैटर्न के जो दो एजेंट हैं वो क्या है, राहु और केतु। सैटर्न कुंडली में जैसा होगा वैसे ही राहु केतु अपना इफेक्ट देंगे। तो ये सैटर्न के क्या है, एजेंट। अब राहु केतु किसके मसनूई हैं, शुक्र के। तो यहाँ पर राहु केतु का जब फल खराब होगा तो उनके जो मसनूई प्लैनेट है शुक्र, उसका फल खराब होगा। अब मसनूई प्लैनेट क्या है, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग के अंदर जब ग्रामर के टॉपिक कराए थे, तो वहां पर मसनूई प्लैनेट के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर काफी डिटेल में जाके बात करी थी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप कुंडली के अंदर देखते रहेंगे कि मेरा शुक्र उच्च का है, मेरा इस राशि में बैठा है, मेरा इस राशि में उस राशि में है, पर उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिले। अगर शुक्र निश्चित तौर पर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, तो अकेला शुक्र जीवन में व्यक्ति को बहुत सारी चीजें दिला देता है। खूब धन संपत्ति का मालिक, अच्छी ससुराल, पैसे वाली, सुंदर पत्नी, ग्रस्त जीवन उम्दा, यानी कि हर तरह के अच्छे हालात ऐसे व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। पर कई बार आप चेक करते होंगे कई होरोस्कोप में कि वहां पर शुक्र मालव्य योग बना रहा है, उच्च की स्थिति में है, पर व्यक्ति एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए शुक्र के जो मसनूई प्लैनेट है वो क्या है, राहु केतु। राहु केतु का कुंडली में शुभ रहना आवश्यक है। अगर राहु केतु दोनों अशुभ हालात में है, तो ऐसे में शुक्र कुंडली में देख रहे हैं कैसी ही कंडीशन का क्यों ना हो, उसके रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों के फल खराब है तो शुक्र का फल पूरा डैमेज, और अगर एक का खराब है तो 50% डैमेज। तो यहाँ पर आपको राहु केतु जिस भी हाउस में है, जिस तरह कंडीशन में है, वहां जाके उस वीडियो को समझ के उसके रेमेडी करने से शुक्र का फल अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पर सैटर्न अशुभ हालात में आ जाएगा, ऐसे में राहु केतु अशुभ हो जाएंगे, और राहु केतु अशुभ होने की वजह से शुक्र का फल खराब हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जब कुंडली के अंदर सैटर्न खराब होगा, तो जब शुक्र का हमने वीडियो कराया था तब आपको बताया था कि आपने सबसे पहले सैटर्न को चेक करना है। शुक्र के कुंडली के 12 ही घरों के
जब वीडियो में बात करी थी तो ऐसे में कहा था कि सबसे पहले आपने सैटर्न को चेक करना है। सैटर्न अगर ठीक है तो शुक्र का फल भी आपको ठीक देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सैटर्न जब खराब होगा तब ऐसे में शुक्र का फल भी खराब ही होगा। मरकरी, बुध। अब बुध क्या है, देखिए बुध का जब हमने टॉपिक कराया था तो बात करी थी कि बुध है एक बेवफा यानी कि एक धोखेबाज ग्रह, तो जो अपने मित्र ग्रहों को भी नहीं छोड़ता है। तो बुध के कुंडली के जब 12 ही घरों में बात करी थी वहां पे इस बात का बार बार जिक्र किया था कि ये जहां बैठेगा उस घर के मालिक और कारक के अकॉर्डिंग फल देगा और मालिक के फलों को खराब करेगा। तो बुध जब कुंडली के अंदर खुद अशुभ हालात में होगा तब ऐसे में अपने सबसे परम मित्र, सबसे खास ग्रह कौन से हैं, शुक्र के फल को बेड कर देता है, खराब कर देता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल, देखिए मंगल कुंडली के अंदर 2 कंडीशन बताई गई है, एक मंगल नेक और एक मंगल बद। अब मंगल नेक क्या है, यानी कि मंगल का अच्छा होना, और मंगल बद क्या है, मंगल का कुंडली में खराब होना। यहाँ पर अगर मंगल बद की कंडीशन है, अब मंगल बद और मंगल नेक के दोनों के मसनी प्लैनेट अलग अलग बताए थे। मंगल शुभ के कौन से हैं, सूर्य और बुध। कुंडली में सूर्य और बुध की कहीं भी युति है तब ऐसे में मंगल शुभ माना गया है, चाहे कुंडली में कहीं भी बैठा हो शुभ फल ही देगा। और अगर सूर्य और शनि की युति या दृष्टि इत्यादि से किसी तरह का संबंध बन रहा है तब ऐसे में मंगल कुंडली के 12 ही घरों में किसी भी घर में हो, चाहे देखने में वो अच्छी कंडीशन में क्यों ना दिखाई दे रहा हो, पर वहां पर वो मंगल बद की कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि अशुभ हालात में आ जाएगा और उसके अशुभ फल ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर केतु का फल खराब होगा, क्यों होगा, क्योंकि सूर्य और शनि मंगल बद के मसनूई प्लैनेट हैं। अब सूर्य क्या है, बाप, और शनि क्या है, बेटा। अब बाप बेटे की लड़ाई में, यानी कि सूर्य शनि की लड़ाई में शनि का फल खराब होगा, और शनि क्या है, बेटा, और बेटे का मूल कारक कौन है, बेटे का मूल जो कारक है वो है केतु। इसलिए यहाँ पर जब मंगल बद की कंडीशन कुंडली बन रही होगी तो केतु का फल खराब होगा। और केतु क्या है, हमारी औलाद का कारक, और औलाद में भी स्पेशली लड़के का कारक। तो यहाँ पर केतु का फल इस वजह से खराब होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जब कुंडली में खराब होगा तब ऐसे में चंद्रमा का फल खराब होगा, क्योंकि शुक्र क्या है, हमारी गृहस्थी, और जब गृहस्थी खराब होगी तब मून डेफिनेटली इफेक्टेड होगा, मन व्यक्ति का परेशान होगा ही होगा। तो यहाँ पर जब शुक्र खराब तब चंद्रमा का फल खराब हो जाएगा। जुपिटर, अब जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर जो है बृहस्पति का जो चेला है वो कौन है, केतु, और बुध का कौन है, राहु। तो यहाँ पर आपको बताया था कि जैसा बृहस्पति वैसा केतु। बृहस्पति क्या है, गुरु, और केतु क्या है, उनका शिष्य, चेला। तो यहाँ पर बृहस्पति ने अपने चेले की बलि दे देनी है। तो जब कुंडली के अंदर बृहस्पति का फल खराब होगा तब ऐसे में केतु कुंडली में कहीं भी हो उसके अशुभ फल देखने को ही मिलेंगे। सन, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य भी जो है जब अशुभ हालात में आएगा तब ऐसे में केतु के फल को ही खराब करेगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक आज हमने क्यों लिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार केतु सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए केतु की कुंडली के जब हम 12 घरों की बात करेंगे तब आप इजिली चेक कर पाएंगे कि केतु किन कंडीशन में अशुभ फल की स्थिति में आ जाता है। मून, अब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा किसको इफेक्ट करेगा, जब अशुभ हालात में होगा। सन, जुपिटर, मार्स अपने ही मित्र ग्रहों को आपका परेशानी में डाल देगा और खुद वहां से बच निकलेगा। तो यहाँ पर इन तीनों के फलों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और बात करते हैं सबसे आखिर में राहु केतु की। राहु केतु, अब राहु केतु किसी की बलि नहीं देते, बल्कि मुसीबत के वक्त जब वो अशुभ हालात में आते हैं तब ऐसे में वो अपनी कारक चीजों पर ही बैड इफेक्ट देते हैं। तो राहु का टॉपिक हम कर चुके हैं और उसमें जिन भी चीजों के वो कारक हैं उनके वो अशुभ असर देने शुरू कर देते हैं। राहु किन के कारक है, ससुराल के, हमारे साले के, बहनोई के। तो इन चीजों पे कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इनसे संबंधों में कमी देखने को मिलेगी या इनके हालात अच्छे नहीं होंगे। केतु का टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पर केतु की कारक चीजें और केतु किन चीजों में अपना बैड और गुड रिजल्ट देते हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने फाइनली ये चेक किया कि सबसे ज्यादा
कुंडली के अंदर बैड इफेक्ट किस पे आता है? केतु पर। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपने जीवन में राहु और केतु दो जो पापी ग्रह हैं, ये जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं और सबसे ज्यादा इनके बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 90% कुंडली के अंदर राहु केतु अशुभ हालात में ही देखने को मिलेंगे। और जब राहु केतु अशुभ हालात में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं गृहस्थी के अंदर कमी देखने को मिलेगी और साथ ही औलाद की समस्या देखने को मिलेगी। अब केतु कितना खराब है डिपेंड इस पे करता है कि औलाद के संबंध में समस्या किस प्रकार की है। साथ ही केतु हमारी ऐश का कारक है, पांव का चक्कर। जब केतु कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होगा तब ऐसे में क्या होगा, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में भागदौड़, व्यर्थ की भागदौड़ ज्यादा लगी रहेगी, बहुत ज्यादा मेहनत, ऐशो आराम नाम की चीज खत्म हो जाएगी। आराम ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा, दिन भर भागा दौड़ी ही करता मिलेगा। और राहु क्या है? राहु हमारे विचार, तो ऐसे व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार ज्यादा मिलेंगे, यानी कि वो नेगेटिव सोचता होगा। तो यहाँ पर राहु केतु की जो रेमेडी है वो हमें अवश्य ही सबसे पहले करनी चाहिए और मैं कहूंगा कि जिंदगी भर करते रहनी चाहिए। केतु क्या है? हमारी औलाद, और साथ ही केतु कुत्ते का कारक है, तो कुत्ते की पालना, पर कुत्ता किन कंडीशन में पालना है, किसमें नहीं पालना है, ये राहु के टॉपिक भी हमने क्लियर किया था कि किन कंडीशन में कुत्ते की पालना मनाही की गई है और कब कुत्ता पालना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। यहाँ पर राहु और केतु की रेमेडी को आपने करते रहना है, पर कौन सी रेमेडी करनी है उसके लिए आपको इनके अपने अलग अलग, यानी कि जिन हाउस में आपके राहु या केतु हैं उन हाउस की वीडियो में जाके ये चेक कर लेना है कि आपने कुत्ते की पालना करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो आप इसके द्वारा कीजिए, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये पालना मनाही की गई है तो अदर जो रेमेडी वहां सजेस्ट की गई है उन रेमेडीज के द्वारा आपने इनको बैलेंस रखना है या ठीक करते रहना है। तो आज हमने बात करी सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, जिससे आप ये चेक कर सके कि कौन सा प्लैनेट आपका देखने में अच्छा है पर उसके रिजल्ट अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केतु। अब केतु का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम केतु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे जिससे आप कुंडली के अंदर केतु को इजीली एनालाइज कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।